प्रॉब्लम 20। अब ये जो प्रॉब्लम 20 है ये इंसॉल्वेंसी वाले केस वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। लास्ट में आप इसकी रिक्वायरमेंट पर रीड करें पहले। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सलमान एंड रिजवान। आपने सलमान और रिजवान दोनों की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है। एंड आल्सो गिव्स रिजवान लेजर अकाउंट, और रिजवान का लेजर अकाउंट बनाना है। जो पार्टी इंस्टॉलमेंट होती है ना, हम उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने इससे कितने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। अब जो पार्टी इंस्टॉलमेंट होती है, लेजर अकाउंट उसका बनता है। किसकी बुक से बनेगा? ड्रॉर की बुक से बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको साथ साथ सोल्व करते हैं। आप इसको पूरा रीड कर लें अच्छी तरह। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में करने लगा हूं, सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान 50,000 ऑन 1 जुलाई 2015, और बिल ड्रॉ किया उसने उसके ऊपर कितनी देर के लिए? 4 महीने के लिए। तो एंट्री करेंगे पहले सलमान सोल्ड गुड्स, क्या एंट्री होगी? 1 जुलाई 2015 को रिजवान अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी? 50,000। ड्रॉइंग क्या करेगा रिजवान अपनी बुक में 1 जुलाई को 2015, परचेजेस अकाउंट डेबिट और सलमान अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी? 50,000। अब इसके बाद हम करेंगे बिल ड्रॉ करने की एंट्री। बिल ड्रॉ करने की एंट्री करें आप इसी डेट पे। बिल ड्रॉ हुआ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और रिजवान अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी? 50,000। बिल ड्रॉ करें आप सलमान अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 50,000। सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिपीट हो रही है, आप लोग ये देख रहे होंगे, ठीक है। जब भी कोई नया केस आता है तो 2 या 3 एंट्रीज जो है या एक एंट्री जो है वो चेंज होती है। बाकी तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है जी? रिजवान एक्सेप्ट द बिल, सलमान गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। सलमान ने बैंक से बिल जो है डिस्काउंट करवा लिया, बिल जो है बैंक को सेल कर दिया। बैंक की बुक आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। डेट क्या है जी? डेट यही है, डेट चेंज नहीं हुई, 4 महीने का डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन करें आप, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल रिसीवेबल कितने का है जी? 50,000। डिस्काउंट कैसे निकलेगा जी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है जी? 15%, सॉरी 12% है, 12% है। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। कितने महीने का बिल है? 4 महीने का। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो डिस्काउंट आया जी 2000। 2000 डिस्काउंट आया। बैंक में कितनी अमाउंट आई है जी? 48,000। ये जी बिल बैंक से जो है वो डिस्काउंट करवा दी। देन उसके बाद on maturity Rizwan was not in a position to pay only 20,000 in cash. ड्यू डेट पे रिजवान ने सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए कैश में पे किया। अब सिर्फ 20,000 रुपए कैश में पे किया, दैट मीन्स कि बिल जो है वो पहले डिसऑनर होगा, ठीक है। अगर तो बिल की पूरी अमाउंट पे करता तो बिल डिसऑनर ना होता। अब अगर बिल की पूरी अमाउंट पे नहीं की, दैट मीन्स उसने पार्शियली पेमेंट किया। तो पहले आप बिल को क्या करेंगे? डिसऑनर करेंगे, उसके बाद आप पार्शियल पेमेंट क्या रिसीव करेंगे। तो बिल को सबसे पहले डिसऑनर करें सलमान, किसको? रिजवान को दोबारा क्या बना लेगा? अकाउंट रिसीवेबल। ड्यू डेट क्या बन रही है? जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 4 अक्टूबर को बिल जो है वो डिसऑनर कर दें आप। डेट्स आप लोगों ने मैंने बताया पहले भी खुद देख ली। रिजवान को क्या बनाएगा दोबारा? अकाउंट रिसीवेबल। कितनी अमाउंट से? 50,000 से। और बैंक को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 50,000 से। ड्रॉइंग क्या करेगा जी? 4 अक्टूबर को एंट्री रिवर्स करनी है आपने, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और सलमान अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 50,000 से।
अब 20,000 कैश में जो पे किया वो रिसीव करें आप, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट और रिजवान अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। पहले बिल आपने डिसऑनर करना है, ठीक है, फिर कैश रिसीव करना है। कैश डेबिट और रिजवान अकाउंट क्रेडिट, कितने? 20,000 से। रिजवान ने क्या करनी है एंट्री? सलमान अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना? 20,000 जो पे कर दिया। लेकिन पहले बिल को आपने क्या करना है? डिसऑनर करना है, खत्म करना है, कैंसिल करना है। उसके बाद therefore he approached सलमान for the renewal of the bill, वही बिल उसने अप्रोच किया है कि बिल जो है वो नया बना दिया जाए। सलमान agreed and drew a new bill, सलमान मान गया और उसने नया बिल ड्रॉ किया। कितने का? रिमेनिंग कितनी अमाउंट रह गई है? 30,000। 50,000 थी, 20,000 पे कर दिया, रिमेनिंग रह गया 30,000। along with an interest at 15% per annum for 3 months, नया बिल ड्रॉ होगा 3 महीने का, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है आपने, कितना? 15% के हिसाब से। तो सबसे पहले अब हम इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, फिर उसको बिल में ऐड करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट सलमान ने लेना किससे? रिजवान से। डेट लिखी चल रही है। इंटरेस्ट क्या है इसके लिए? इनकम। आपने सेपरेट इंटरेस्ट की पहले एंट्री चार्ज करनी है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? रिमेनिंग कितनी अमाउंट है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या परसेंटेज की? 15%। कितने का बिल नया ड्रॉ हो रहा है? 3 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, कितना इंटरेस्ट आया जी? 1125। ये है जी इंटरेस्ट की अमाउंट, 1125। अब इंटरेस्ट क्या? रिजवान के लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और पे किसको करना है? सलमान को। कितना है जी? 1125। अब आप बिल ड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके, ठीक है। तो बिल ड्रॉ करें, बिल ड्रॉ करने की कोई एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और रिजवान अकाउंट क्रेडिट। लेकिन बिल कितने का ड्रॉ होगा? रिमेनिंग 30,000 लेना था और इंटरेस्ट ऐड करना आपने, ये बन जाएगा 31125, 31125। और बिल ड्रॉ करें आप, ड्रॉइंग क्या करेगा? सलमान अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, 31125, ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या होगा? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट, पहले अब जो है ना दूसरे बिल की ड्यू डेट से पहले रिजवान जो है वो कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब कितने पैसे उससे रिसीव होंगे? एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, सिर्फ 50% उससे रिसीव होगा, ठीक है। अब अगेन सबसे पहले आप बिल को करेंगे डिसऑनर, ठीक है, फिर 50% रिसीव करेंगे। पहले हम बिल डिसऑनर करते हैं, तो बिल डिसऑनर करेंगे। रिजवान अकाउंट डेबिट, नया बिल जो था वो 3 महीने का था, इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 जनवरी 2016, ठीक है। आपने फिर भी देख लेनी है इसकी डेट, ठीक है। बिल डिसऑनर करें जी रिजवान अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से जी? 31125 से। बिल डिसऑनर करें, ये क्या करेगा कि रिजवान क्या करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट वहां कर देगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और सलमान अकाउंट क्रेडिट, कितना है? 31125 जो नया बिल ड्रॉ होता। अब 50% जो है उससे रिसीव हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 50% कितनी अमाउंट बनती है? अब हम क्या करेंगे? जो ड्रॉर है, ठीक है, ड्रॉर की बुक में ड्रॉई की भी एंट्रीज हैं। हम क्या करेंगे? ड्रॉई का लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन किसकी बुक में से? ड्रॉर की बुक में से। जो बंदा इंसॉल्वेंट होगा ना उसका अकाउंट किसकी बुक से बनेगा? ड्रॉर की बुक से, ठीक है। ड्रॉर की बुक से ड्रॉई का अकाउंट बनेगा, ड्रॉई की बुक से ड्रॉर का अकाउंट बनेगा। लेकिन हम अकाउंट बनाएंगे ड्रॉई का,
क्योंकि ड्रॉ इंस्टॉलमेंट हुआ है उससे पैसे लेने हैं। अब कैसे पता चलेगा पैसे लेने हैं कितने? अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट मीन लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट बनाना या आपको कहा जाए अकाउंट बनाए इसका, तो उसका एक ही मतलब है, दैट मीन्स कि आप लेजर बनाए। ठीक है, आपने ये याद रखना है, लेजर अकाउंट या अकाउंट बनाए एक ही बात है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे ड्राई का, ड्रॉर की बुक में से, यानी कि सलमान की बुक से रिजवान का अकाउंट बनाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने से कितने पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, फिर हम उसको जो है वो अप्लाई करेंगे परसेंटेज पे, 50% रिसीव किया है, पहले हम देखते हैं हमने कितना रिसीव करना है, तो हम लेजर अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है रफली क्या बनाना आपने? रिजवान अकाउंट। ठीक है, रिजवान का अकाउंट बनाने लगा मैं, यानी कि लेजर अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले रिजवान डेबिट में अगेंस्ट क्या है? सेल। कितनी अमाउंट है जी? 50,000। फिर रिजवान क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है? बिल रिसीवेबल। कितनी अमाउंट है जी? 50,000। फिर रिजवान देखें डेबिट में अगेंस्ट क्या है? बैंक, 50,000। फिर रिजवान क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है जी? कैश, 20,000। उसके बाद रिजवान डेबिट में अगेंस्ट क्या है जी? इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट है जी? 1125। फिर रिजवान क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है जी? बिल रिसीवेबल। कितना जी? 31125। ठीक है, ये भी हो गया। अब रिजवान फिर डेबिट में अगेंस्ट क्या? बिल रिसीवेबल। कितनी अमाउंट है जी? 31125। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करें। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल इसका आएगा जी 132 250। डेबिट साइड का टोटल है, दोनों साइड पे लिखा जाएगा 132,250। क्रेडिट साइड को माइनस करें। जब हम क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, अभी बैलेंस आप ना अलग पेज पे लिखेंगे जितना बचता है, तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा जी 31,125। इतना आपने रिसीव करना है, 31,125। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा इसको, अलग आप नोट कर लें। इतना रिसीव करना, इसके लेजर बैलेंस से कितना रिसीवेबल निकला? 31,125। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपने इसे रिसीव करना है। अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है इसका, दैट मींस आपने इसको पे करना है। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड को माइनस किया तो रिसीवेबल बैलेंस निकला, इसको बोलते हैं हम रिसीवेबल बैलेंस, कि आपने इससे कितना रिसीव करना है? 31,125। ठीक है, इससे रिसीव कितना किया आपने? 50%। तो 50% कैश इससे रिसीव हुआ है, इसका 50% करें आप, आएगा कैश कितना रिसीव किया आपने इससे? 15,562। ठीक है, रिमेनिंग 50% नहीं रिसीव हुआ, वो क्या हो गया आपका? बैड डेट्स 0.5। ठीक है, 0.5 है, इसको राउंड कर लें 3 बन जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। और रिजवान को कितनी अमाउंट से खत्म करना? आपने पूरी अमाउंट से खत्म करना। कितना आपने रिसीव करना था उसे? 31,125। ये ट्रांजैक्शन होगी कि आपने 50% उससे रिसीव किया, लेकिन 50% कैसे पता चलेगा आपको कि टोटल अमाउंट आपने कितनी रिसीव करनी है? आपने इसका लेजर अकाउंट बनाना है ड्रॉर की बुक से। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ये शो करता है कि आपने इसे कितना रिसीव करना है, 31,125। टोटल कितना रिसीव हुआ इससे? 50%। तो इसका 50% रिसीव किया, बाकी 50% क्या हो गया? बैड डेट्स, वो रिसीव नहीं हुआ। तो आप रिकॉर्ड कर लें, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और रिजवान अकाउंट क्रेडिट पूरी अमाउंट से। अब रिजवान क्या करेगा अपनी बुक में? रिजवान करेगा सलमान को डेबिट पूरी अमाउंट से
31125 से, ठीक है। कैश को क्रेडिट करेगा कितने से, 15562.5, और रिमेनिंग क्या है इसकी, डेफिशिएंसी अकाउंट में आपने क्रेडिट कर देना कितना, 15562.5। अब हमने लास्ट प्रॉब्लम, ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है ये लेजर में पोस्ट करके लेजर अकाउंट को क्या करना है, नील कर देना, उसका अकाउंट खत्म कर देना, ठीक है। क्योंकि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो जितनी उसकी अमाउंट रिसीव होती है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं, जितनी अमाउंट नहीं रिसीव होती वो भी लिखते हैं, और उसका अकाउंट हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि रिजवान अकाउंट क्रेडिट में, उसके अगेंस्ट क्या है, कैश और बैड डेट्स। तो आप इसको लिखिए क्रेडिट साइड से, कैश और बैड डेट्स 15562.5, ठीक है। अब आप डेबिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल करें, तो ये दोनों टोटल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि हम इस लास्ट ट्रांजैक्शन की जो पोस्टिंग है वो अब हमने की है लास्ट में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें आप, देन इसको नोट कर लें।